प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 18 है और इसकी जो डेट है 15 अगस्त है। और 15 अगस्त को एक ज़रूरी बात भी है जो आपको पता होगी, शायद सभी बच्चों को। बताओ क्या है? क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट एसएसटी की वर्कशीट है, इकोनॉमिक्स की बुक से ली गई है। और इसमें दो लोगों की कहानी है, मिश्री लाल की और करीम की कहानी है। यहाँ आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। यहाँ दो लोगों की कहानी दी गई है, उसी के माध्यम से हम इस वर्कशीट को सीखेंगे और समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिश्री लाल की कहानी और करीम की कहानी, दो लोगों की कहानी हमें दी गई है, ये हमें दिखाई दे रही है। ये मिश्री लाल भाई साहब हैं। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी। देखो ध्यान से समझना एक एक बातों को। ये मिश्री लाल जो हैं, इन्होंने क्या किया? गन्ना पेरना। गन्ना पेरने का क्या मतलब होता है? गन्ने का जूस निकालना। तो गन्ने का जूस निकालने के लिए इन्होंने क्या किया? एक मशीन खरीदी, परचेज की, जो बिजली से चलती है। किससे चलती है? बिजली से चलती है। और उसे अपने खेतों में लगाया। कहाँ पर लगाया? अपने खेतों में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। पहले ये जो गन्ने का जूस निकालते थे वो काम किससे करते थे? बैलों की सहायता से करते थे। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। जो मिश्री लाल हैं, ये वाले इंसान, ये इन्होंने क्या किया? दूसरे किसान जो इनके गांव में दूसरे किसान हैं जो गन्ने को उगाते हैं, उनसे भी इन्होंने क्या किया? गन्ना खरीदा और उस गन्ने को खरीदकर उससे क्या बनाया? गुड़ बनाया। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। और फिर ये क्या करते हैं? जो शाहपुर के व्यापारी हैं, व्यापारी क्या होते हैं? पहले तो हम समझते हैं व्यापार। व्यापार होता है दो लोगों के बीच में। दो लोगों के बीच में होगा तो इसमें एक वो इंसान होगा जिसके पास चीज़ें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और उसको वो चीज़ें किसी दूसरे इंसान को बेचनी है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। और इसको बेचने से क्या होगा? इसको पैसे मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा। और दूसरे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो इस चीज़ को खरीदेगा और इसके बदले में इस इंसान को क्या देगा? पैसे देगा। तो व्यापारी कौन हुआ? जिसको गुड़ की ज़रूरत है, जो इन चीज़ों को बेचने का खरीदने का काम करते हैं। तो उसने क्या किया? गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। तो ये जो गुड़ का जूस निकालना, जो गन्ने का जूस निकाला जाता है उससे गुड़ बनाया जाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो इसमें किसको लाभ होता है? मिश्री लाल को लाभ होता है, उसके पैसे बच जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा लाभ हो जाता है। जो खर्चा उसका लगता है उस लागत से ज़्यादा उसको आमदनी हो जाती है। यहाँ हमें देखनी है करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। मतलब एक कंप्यूटर की दुकान खोली है उसने, जहाँ पर उसने कंप्यूटर रखे हैं, जहाँ बच्चे सीखने के लिए आते, एक सेंटर जहाँ बच्चे सीखने के लिए जा सकते हैं। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर व कालीगंज जाने लगे हैं। हाल के मतलब वर्तमान का जो हमारा समय चल रहा है उसमें कई विद्यार्थी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शाहपुर शहर में और कालीगंज में जाने लगे हैं। किस लिए जाने लगे हैं? कंप्यूटर सीखने के लिए। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। उसने देखा, किसने देखा? करीम ने देखा कि गांव के कई बच्चे ऐसे हैं जो शहर में कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए शहर में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके गांव में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां वो कंप्यूटर सीख सकें। गांव में दो लेडीज़ के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी। मतलब उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स था वो कर रखा था और उनके पास कंप्यूटर कोर्स की मार्कशीट थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। तो फिर करीम ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दो महिलाओं को जिन्होंने कंप्यूटर सीख रखा है, इनको नौकरी दे देता हूँ, काम दे देता हूँ। तो फिर इन्होंने क्या किया? इनको काम पर लगाने की सोची। उसने कंप्यूटर खरीदे। फिर उसने क्या किया? कंप्यूटरों को खरीदा
और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। और फिर उसने कहाँ की शुरू? अपने घर में। और उसका जो घर था उसके जो दरवाजे थे कहाँ की तरफ खुल रहे थे? बाजार की तरफ खुलने वाले बाहर के कमरों में। जो सबसे बाहर वाले कमरे थे उसमें उन्होंने क्लासेस को शुरू किया। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। और जो बड़े बच्चे थे 11th 12th के जो बच्चे होते हैं उन्होंने क्या किया? पर्याप्त संख्या में मतलब बहुत संख्या में इन कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया। कंप्यूटर सीखने के लिए वहाँ पर आने लगे। तो ये देखो दोनों की पिक्चर्स देखो, ये गन्ना उगाते हैं मिश्री लाल और दूसरा है करीम जिसने कंप्यूटर की दुकान खोली अपने घर में ताकि गांव के बच्चे कहीं उनको बाहर ना जाना पड़े और वो यहीं पर अपने गांव में कंप्यूटर सीख सके। और दूसरा जो दो लेडीज़ थी जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा था उसने भी क्या किया? उनको काम पर लगाया, उनको भी जॉब दे दी। तो अब देखो दोनों ने क्या किया यहाँ पर? इसने मिश्री लाल ने भी क्या किया? जो गांव के दूसरे किसान थे उनसे गन्ना खरीदा और गन्ना खरीद कर क्या करता है? गुड़ बनाता है। और इसने भी क्या किया कि गांव की ही जो लेडीज़ हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, कोर्स कर रखा है, उनको इसने जॉब दी। तो दोनों ने अपने गांव का ही उद्धार किया, अपने गांव वालों की ही हेल्प की। अब आगे देखते हैं। मिश्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जो मिश्री लाल हैं और करीम हैं वो क्या हैं? बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया। कि थोड़ी सी अपनी मेहनत दिखाकर उन्होंने क्या किया कि नए रास्ते ढूंढे कि कैसे हम नए रास्ते बना सकते हैं। और फिर निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक ने तो कंप्यूटर की दुकान खोली और दूसरे ने गांव के ही लोगों से गन्ना खरीदा और गुड़ बनाना शुरू किया। व्यापार में निवेश मतलब व्यापार वही दो लोगों के बीच में, निवेश मतलब पैसा लगाना, पूंजी लगाना। जहाँ उसने पैसे लगाए उन्होंने पुराने तरीकों को ना अपनाते हुए तथा खेती पर निर्भर न रहते हुए कुछ अपना व्यवसाय करने की सोची। और फिर उन्होंने क्या किया? जो पुराने तरीके थे, पुराने तरीके की जैसे उनके माता पिता क्या करते थे? बैलों के द्वारा ही वो गन्ने का जूस निकालते थे, लेकिन उसमें क्या था? समय बहुत लग जाता था। और फिर उसने क्या किया? मशीन खरीदी मिश्री लाल ने। और वहीं करीम ने कंप्यूटर की दुकान खोली ताकि गांव के लोग गांव में ही सीख सकें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, अपने गांव का पैसा गांव में ही रह जाए, हमें अपने पैसे को बाहर ना देना पड़े। इस प्रकार गांव में ही रहकर वे गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में ही रहकर जो गांव के दूसरे लोग थे उनको रोजगार दिया, काम दिया। गांव वालों के लिए अब ये आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है कि वह कुछ हट के सोचें कि हमें सबसे कुछ अलग सोचना है। कृषि से इतर कुछ गैर परंपरागत धंधे में भी लगें कि सिर्फ हमें कृषि गाँव में ज़मीन ज़्यादा होती है, हम खेती अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ खेती के बारे में ही नहीं सोचना है, उससे भी कुछ अलग सोचना है ताकि हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। तो बेटा ये आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं आपको आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल जाए। चलिए अब आगे हम अपने क्वेश्चन करते हैं। मिश्री लाल और करीम की कहानियाँ किन तरीक़ों से एक दूसरे से भिन्न हैं तथा किन बातों में एक दूसरे से समान भी हैं? दोनों की भिन्न कैसे हैं? ये मिश्री लाल और करीम की कहानियाँ किन तरीक़ों से एक दूसरे से भिन्न है? एक दूसरे से भिन्न है, एक खेती का काम करता है और दूसरे ने क्या किया? कंप्यूटर का काम करता है। दोनों में अलग अलग काम है, लेकिन किन बातों में एक दूसरे से समान है? समान कैसे है? दोनों ने ही अपने ही गांव के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न किया। इन्होंने क्या किया? अपने ही गांव के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न किया। मिश्री लाल ने गांव के जो किसान थे उनसे गन्ना खरीदा, यदि वो उनसे नहीं खरीदता तो उन्हें शहर में जाना पड़ता बेचने के लिए। और करीम ने क्या किया? गांव की स्त्रियों को जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा था उनको जॉब दी, और जो गांव के बच्चे थे उनको अपने ही गांव में सीखने के लिए मौका दिया, अवसर दिया। तो ये हो गए कैसे भिन्न थे वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे वो समान थे वो भी आपको बता दिया।
अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। पालमपुर गांव में मज़दूरों की अच्छी खासी संख्या है। जो पालमपुर गांव है इसमें क्या है, काफ़ी सारे मज़दूर हैं। अच्छी खासी संख्या मतलब बहुत अधिक संख्या में मज़दूर वहाँ पर हैं। ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में भी लगने की क्या आवश्यकता है। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पर मज़दूर तो बहुत हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं उन्हें खेती के बारे में ही सोचना, दूसरे कामों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। इसका कहने का मतलब ये है, यदि हम खेती क्या है, एक प्राथमिक कार्य है, और प्राथमिक कार्य में इतनी आमदनी नहीं होती है, हमें आर्थिक लाभ नहीं होता है। और आज का जो महंगाई का समय है, उस महंगाई के टाइम में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो फीस चाहिए, घर का राशन लाने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो परंपरागत तरीके हैं, जो हमारे बाप दादा जिन तरीक़ों को अपनाते आए हैं, यदि हम उन्हीं तरीक़ों से काम करेंगे तो हमें लाभ इतना नहीं होता है। तो इसीलिए हमें दूसरे धंधों के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि दूसरों को भी काम मिले और हमारा आर्थिक लाभ भी अधिक हो। अब हमारा है बेटा तीसरा क्वेश्चन। मिश्री लाल और करीम किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं, कि कैसे उन्होंने दूसरों के लिए वो एक उदाहरण बने हैं। क्योंकि दूसरों ने क्या किया है, एक ने लोगों को जो उनसे गन्ना खरीदा, और दूसरे ने लोगों को काम भी दिया और बच्चों को अपने गाँव में ही सीखने का मौका दिया। अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के अनुभवों और सीखों से जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपकी जो EMC की क्लास रखती है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो हमें क्या बताती है कि हमें दूसरों से हटके सोचना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें डरकर उससे डरना नहीं है, हर समय में अपने आप को मजबूत बनाना है। और दूसरों से हमें सिर्फ सरकारी जॉब की तरफ नहीं भागना है, हमें ऐसे अपने आप को बनाना है ताकि हम दूसरों को भी काम दे सकें। तो हमें दूसरों से अलग हटके सोचना है, ताकि हम दूसरों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल बने और दूसरों को काम दे सकें। काम लेने वाले नहीं, काम देने वाले हमें बनना है। ये जो EMC की क्लासेस हैं वो आपको यही समझाती, जितने भी आपने स्टोरीज समझी होंगी अभी तक, तो वो हमें क्या बताती हैं कि हमें सबसे अलग सोचना है, ताकि हम दूसरों को काम दे सकें, जॉब के पीछे ना भागें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो।